नेपाल में आमने सामने भिड़ गए हिंदू मुस्लिम। हिंसा में गई एक और शख्स की जान। पुलिस फायरिंग में अब तक हुई कई मौतें। नेपाल की हालिया सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पुलिस की फायरिंग में घायल हुए एक और शख्स ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। इसमें मरने वालों की संख्या अब 4 हो गई है। सुनसरी जिले की दीवानगंज के 29 साल के रविंद्र मेहता ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये जानकारी अधिकारी जनार्दन मेहता ने काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रविंद्र 26 जुलाई को दीवानगंज के कप्तानगंज में सुरक्षा बलों द्वारा 2 गुटों को तितर-बितर करने के लिए की गई फायरिंग में घायल हुए 10 लोगों में शामिल थे। हिंसा में इससे पहले 25 साल के ओम प्रकाश मेहता और 23 साल की जयप्रकाश मेहता भी सुनसरी जिले में मारी जा चुकी थी। मधेश प्रांत में एक किशोर गणेश यादव मारा गया, जिसके बाद लाहन नगर पालिका में गोल बाजार तक हिंसा फैल गई थी। दरअसल ये सांप्रदायिक हिंसा सुनसरी जिले में भारत की सीमा के पास तब भड़की जब अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे 2 अलग समुदाय के लोगों ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और धार्मिक झंडों को लेकर भिड़ गए। झड़पें जल्द ही कोशी प्रांत के और साथ ही दूसरे प्रांत इसके अलावा मध्य प्रांत के भी 6 जिलों में फैल गई। हालात को नियंत्रण में लाने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया और साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती भी वहां पर कर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हालात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने भी जो फायरिंग की उसमें 4 लोगों की जान चली गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और देश भर के भारत से लगे कई जिलों के कई ग्रामीण और शहरी इलाकों में यहां सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात है। दरअसल जिस तरीके से 2 अलग-अलग समुदायों के अपने धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने वाले थे और वहीं पर झंडे लगाने को लेकर जो विवाद बढ़ा, उसने बहुत ही बड़ा रूप ले लिया और वो देखते ही देखते कई इलाकों में फैल गया, जिसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और यहाँ तक कि जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है, वो अभी तक भी पूरी तरीके से नेपाल में शांत नहीं हुई है। हालांकि हालात को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने यहां सुरक्षा बलों की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई है, जबकि स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी यहां पर हालात पर काबू पाने के लिए और हिंसा न बढ़ के इसके लिए भी यहां पूरी कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से यहां एक और मौत की जानकारी बीते मंगलवार को आई, उसने वाकई में इस घटना को और ज्यादा व्यापक रूप दे दिया है। जिस तरीके से यहाँ पर 29 साल के रविंद्र मेहता ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, उससे यहाँ मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से पूरे इलाके में यहाँ सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात है, उसके अलावा स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने भी यहाँ पर अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। उसके चलते अब यहाँ पर वैसे हालात फिर से शायद न बढ़ के और यहाँ हालात सामान्य होते चले जाएं।